अंबाला मैम आपने जरा डालिए जरा एनएमडीसी स्टील को लेकर के अभी क्या व्यू रहेगा? कल ही अच्छा ओके, मैं दोबारा मतलब लोगों के लिए भी ना जी एनएमडी 4% तो अब था, अभी देख लेते हैं। होल्ड की सलाह है 47। खरीदारी करना चाहते हो तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए शायद अब उतना वायबल ना निकले, क्योंकि 48 रुपए पहला टारगेट था, है ना। तो अभी 47 रुपए 17 पैसे पर है, मोस्ट लाइकली 48 आज आ जाना चाहिए। तो अब जो खरीदेंगे, जो है जिनके पास होल्ड, जो अब खरीदेंगे पहले वो स्टॉप लॉस समझ लीजिए 42 है। अगर ये वायबल लग रहा है तो फिर आप 50, 55, 60 इस तरह के 3 टारगेट्स के लिए इसमें एंट्री अब भी कर सकते हैं। सो एनएमडीसी स्टील में 48 रुपए का जब टारगेट आज आ जाएगा तब बुक मत करिए, इसको और आगे बढ़ने दीजिए, इसमें गुंजाइश काफी है। तो जिनको खरीदते हैं आज भी खरीद सकते हैं विपुल जी, चलेगा। काउंटर बहुत सुंदर काउंटर है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एनएमडीसी स्टील को लेकर के। रचित सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए जरा अगले काउंटर पे मजेगांव डॉक को लेकर के। काफ़ी सारी क्वेरीज भी आई हुई हैं सर इसको लेकर के, कुछ लोगों ने फ्यूचर में पोजीशन बनाई हुई है, जानना चाह रहे हैं क्या करें, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मजगांव डॉक एक मोमेंटम अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। एक हल्का सा हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। हम समझते हैं कि 2520 2520 रुपए पे एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक दिखाएगा, और अब जो मोमेंटम आपको करता हुआ दिखाएगा डायरेक्टली 2683 लेवल्स की तैयारी करता हुआ दिखा रहा है, जो कि हम समझते हैं नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, ये बात मजेगांव डॉक को लेकर के निकल के आई है। एचएल पे मुदित जी आपकी राय क्या होगी? सर व्यू पॉजिटिव है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, और हेल्दी करेक्शन ले लिया, यहीं पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 48, 50, 60 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 4750 का स्टॉप लॉस बनता है, 100 रुपए नीचे एसएल है। पहला टारगेट बनेगा 5040 का, दूसरा टारगेट 5100 का। ये 15 सेशन के अंदर मूवमेंट आ सकता है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 4750 के स्टॉप लॉस के साथ। 4750 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ये बात यहाँ पर एचएल को लेकर के निकल के आई है। अंबाला मैम एक और मेटल का ये काउंटर आपके हिस्से जा रहा है, वो है सेल। सेल में इस पूरे हफ्ते काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, ये भी हमारे कल के छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा रहेगा। मैम क्या व्यू रहेगा आपका अभी सेल को लेकर के? 200 रुपए का पहला टारगेट दिया गया था विपुल जी, इफ आई एम करेक्ट, अगर मैं सही रहती हूँ, इफ आई गेट करेक्ट, तो 200 रुपए शायद आज आ जाए। तो भी मैं सलाह तो नहीं दूंगी कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आई नो इट इज अ वेरी गुड परसेंटेज, अगर आप हमारे कहने से इसमें पैसा लग रहा है, आपका अगर लगा है तो 200 पर करीब करीब 22% पैसा आपका बनेगा। लेकिन आई एम नॉट कन्विंस्ड टू बुक प्रॉफिट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। और जिस तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों पैसा आपका इसमें लगे रहना चाहिए, आपको वो भी समझना है, वरना स्विंग ट्रेड में 20-15% बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए जिस तरह से स्टील इंडस्ट्री ने प्राइस बढ़ा दिया आगे, और मैं और लेमैन की भाषा में आपको समझाऊं तो एक बार ओके लेट मी से दिस, एक बार खून मुंह लग गया तो फिर वो वापस नहीं जाता है। तो एक बार इन्फ्लेटेड प्राइस की अगर आदत कस्टमर को लग गई तो वो बहुत हद तक, स्टील इंडस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट जाती है, लेकिन बहुत हद तक वो कहीं ना कहीं वो जो इन्फ्लेटेड कॉस्ट का जो कंसर्न था कंपनीज को रेवेन्यू को लेकर के, वो कस्टमर के ऊपर पास ऑन हो गया। तो इससे उनकी बैलेंस शीट्स जो है सुधरने की कोशिश हो जाती है। सो देयर इज ए क्लैरिटी कि कंपनी को, जो हम लोग सोच रहे हैं कि मेटल के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, लॉजिस्टिक्स पे खर्चा बढ़ गया है, तो वो चीज कवर अप हो चुकी है, मेकअप हो गई है। ये फायदा मिलेगा कंपनी के नंबर्स में जब आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है, मतलब आने वाले क्वार्टर में। तो मेरे हिसाब से बने रह जाओ, खरीदना है अगर आप खरीद रहे हो तो पहले समझ लीजिए 20% चल चुका है। तो यहाँ से अब जब आप खरीदेंगे तो यू शुड बी एन इन्वेस्टर ओनली। स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी गई यहाँ से। अब आपका जो एक टारगेट है वो 220 का है और दूसरा टारगेट है 250 का, आराम से है वो। इसके बाद देखेंगे कितना जा रहा है क्या नहीं, बट फिलहाल के लिए ये 2 टारगेट के लिए पोजीशन बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा, जो अब बाय करेंगे, वो होगा 172 का। पहले जो बाइंग दिया था वो 165 की थी। तो अभी आप आराम से पोजीशन होल्ड करिए, 200 आने पर बुक मत करिएगा। चलिए ठीक है, 200 आने पे बुक नहीं करना है। साइंट पे मैम एक टिप्पणी खाली लेवल्स पे जरा बता दीजिए, और सर आप बीएससी निकाल करके देखिएगा कि बीएससी में भी क्या कर सकते हैं रचित सर। तब तक मैम साइंट का जरा एक बार फटाफट बताइए करंट लेवल पे क्या 1250 के टारगेट के लिए वेट कर लीजिए। नहीं, अभी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, थोड़ा सा डिटेल में, मतलब जो लोग नए देखते हैं ना मैम तो वो ठीक नहीं रहता जी। नहीं, लेट हो गया, बहुत लेट है।
तो अभी नई खरीदारी नहीं करनी है, जिनके पास है वो 12 साढ़े 1200 तक के 25% प्रॉफिट हो चुका है विपुल जी। अभी 1250 पहला टारगेट है। मैं स्टॉप लॉस 1000 पे भी लगवाऊंगी अगर, तो भी बहुत दूर है, तो चलेगा नहीं, कोई मतलब बात नहीं। रिस्क ज्यादा लग रहा है। चलिए मोदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, देखिए एक कॉल है और जहां पर हमें 10% की स्विंग ट्रेड नजर आता है और आज के सेशन में भी 4-5% का मूव बना सकता है। स्टॉक का नाम है एडवेंट होटल। सारे होटल इंडस्ट्रीज में मूवमेंट है। ये स्टॉक करेक्शन के बाद 4 दिन पहले एक बड़ा अपसाइड मूव दिया था और अभी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। एडवेंट होटल 140 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। इंट्राडे में 140 के टारगेट 147 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कीजिए। पोजिशनल ये वेडनेसडे तक कैरी करना है। 155 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 521 सारी ईएमए निकाल दिए हैं, रैली के लिए तैयार है। 147 इंट्राडे टारगेट, 155 टिल वेडनेसडे तक नजर आता है। 155, चलिए ठीक है। 147 155 दो टारगेट आपको दिए गए हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो रखा गया है 136 का, स्टॉप लॉस 136 का। 147 155 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। टाइम फ्रेम क्या बताया सर आपने? सर 147 आ जा सकता है और वेडनेसडे तक हमें कैरी करना है 155 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो आज इंट्राडे में ही यहाँ पर 5-6-7 रुपए का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है और 155 तक के लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए। तो अच्छा मोमेंटम है, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। अब ये कहाँ तक जाएगी उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे। लेकिन पहले जरा जो है जैसे यहाँ पे कोई तेज गतिविधि होगी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा रचित सर के पास चलते हैं और बीएससी जरा समझते हैं। सर जरा बीएससी को देखिए सर, और अभी क्या करना चाहिए बीएससी में? सर मुदित सर बैठे हुए हैं यहाँ पे और बिल्कुल इनके स्टाइल में ही बोलने का मन कर रहा है कि ठोक के खरीदो इसको। वाह। जिस तरीके से इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच किया है, मेरे साथ एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिमाग ना स्प्लिट हो चुका है। मार्केट वीकनेस की ओर डायरेक्शन दे रहा है, स्टॉक्स कुछ कुछ दे रहे हैं, अंदर से कन्विक्शन मिसिंग हो रहा है। अगर मैं चार्टिकल पैटर्न्स देखूं और मार्केट को अपने दिमाग से हटा दूं तो मुझे लगता है कि बीएससी 35-40 लेवल्स पे आपको जाता हुआ दिखेगा और 35-40 लेवल्स को जैसे ही ब्रीच करेगा इस बार 3800 रुपए तक जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस साइड के बुलिश रचित की हम बात सुने तो फिर मैं समझता हूं एक स्टॉप लॉस भी आपको बांध लेना चाहिए जो कि 3260 रुपए के आसपास आ रहा है। इन लेवल्स के लिए ट्रेडिंग की जा सकती है। अच्छा ठीक है सर, एक बार जरा स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से जरा रिपीट कर दीजिए सर 3260 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट आप ले लीजिए 3550 का, 3550 का पहला टारगेट जी सर, और दूसरा टारगेट ले लीजिए 3800 रुपए का। दूसरा टारगेट 3800 रुपए, 3550 3800 तक के टारगेट के लिए मैं इनफैक्ट आपको बताऊं सर, सुबह से 3-4 बार देख चुका हूं शो के दौरान, मन भी कर रहा है बट हिम्मत नहीं हो रही है अंदर से कॉल देने की। नहीं सर, मतलब ऐसा क्यों? मतलब सर क्योंकि पता नहीं क्यों एक आपको बताऊं, हाँ बहुत मतलब आप संकोच हर मामले में कर जाते हैं, टिप्पणियां पढ़ते हैं तो भी आप मतलब संकोच, अरे सर ये संकोच वो वाला है, मुझे पता नहीं क्यों मार्केट बहुत डरा है। चलिए आपके लिए एक दूसरा सवाल जो था वो एसीएमई सोलार था सर। तो बीएससी के बाद एसीएमई सोलार, जरा इस पे भी आज मोमेंटम बना हुआ है, क्या अभी खरीदारी की जा सकती है? किया तो है अपन ने। एसीएमई सोलार कहाँ किया है सर? किया है? हाँ चलिए दोबारा बता दीजिए। इस सेगमेंट में तो नहीं किया है सर? अच्छा हाँ, इस सेगमेंट में नहीं, पिछले सेगमेंट में भी नहीं हुआ है सर, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो नहीं है सर। अच्छा, एसीएमई सोलार सर देखिए जिस तरीके से पोजीशन कर रहा है, एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है 410 से 414 की रेंज को। फ्रेश बाइंग नहीं बोलूंगा, जिनके पास है वो वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर ब्रेकआउट देता है 416 के ऊपर तो हम नए ट्रेजेक्टरी के ऊपर बढ़ेंगे और मतलब ब्रेकआउट देगा तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है हायर लेवल में प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए ठीक है, 397 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुदित जी, एक दर्शक की टिप्पणी है स्टाइल बाजार को लेकर के, तो ये मतलब अभी क्या करना चाहिए? 403 पे उन्होंने लिया हुआ है और 3 महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ये हमारे चैट बॉक्स से सवाल है, जरा एक बार देखिए और बताइए जरा क्या करना चाहिए। देखिए अभी होल्ड करने की सलाह है। 405 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो जिस तरह के चार्ट स्टॉक ने बनाए हैं अभी और यहाँ से रैली बन सकती है और हमें ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 430 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का। 390 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जाने की सलाह है। और इस बीच एक और टिप्पणी दर्शक के ले लेते हैं, यह कह रहे हैं कि
दीपक वर्मा जी, ग्रीटिंग टू विपुल भाई सपोर्ट टीम एंड हैप्पी रक्षा बंधन। और कह रहे हैं आई पर्सनली मिस अंशुल भाई। नहीं, हम लोग भी बहुत मिस करते हैं सर, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और कह रहे हैं कि आई विश हिम नमस्कार एंड हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है सर। JSW इंफ्रा और गेल, ये 2 सवाल इनके हैं मैम, दोनों को कवरेज में लेकर के आ जाइए सर के, दीपक वर्मा जी के। तो अभी बता दीजिए क्या करना चाहिए। JSW इंफ्रा 288 पे लेकर के बैठे हुए हैं, अच्छे प्रॉफिट पे हैं, और गेल इनके पास है 172 रुपये पे। तो दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। वो जो कुंडली मार के बैठने वाला जो एक रहता है ना, JSW इंफ्रा पे कुंडली मार के बैठ जाइए, आपकी एंट्री बहुत ही उम्दा है। एंड आई एम हैप्पी कि ये वही भाव है जो आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। सो बिल्कुल नॉइस कट करो एकदम। और अगर हिम्मत है, मतलब ये वर्ड्स मैं बहुत केयरफुली चूज कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉफिट के बाद ना और ज्यादा करेज लगता है पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। सो अगर आपके पास में हिम्मत है और आप एक स्टॉप लॉस यहाँ से अभी 305 का मेंटेन कर सकते हो, तो 450 रुपए का टारगेट है। If I'm correct, if I'll get correct in this one also, तो 450 रुपए का टारगेट आपको बाय दिसंबर भी दिख सकता है। सो होल्ड करिए। और दूसरा टारगेट, अगर किसी को खरीदना है सेम स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, इस बार जिन्होंने 280 पे नहीं खरीदा या उससे नीचे जो करीब आया था 245 नहीं खरीदा, तो भी एक बार अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टॉक लेबल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो अगर जिससे भी आपको ठीक लगे आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड काउंटर, होल्ड करिए। देन गेल, जस्ट 1 मिनट। देन गेल, नो बेटा, गेल इज एट 171। आज के प्राइस पर अच्छा नहीं लग रहा है। या तो 160 मिले तब खरीदारी करिए, या फिर आपको 182 के ऊपर मिले तब खरीदारी करिए। दोनों ही सूरत में आपका टारगेट तो 200 है, बट आपका स्टॉप लॉस डिफर करेगा। अगर आपको नीचे भाव की एंट्री मिल गई तो स्टॉप लॉस आपका 152 जाएगा, और अगर आपको ब्रेकआउट की एंट्री मिली तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 165 जाएगा। टारगेट विल रिमेन सेम। तो जो पहले भाव आए उसके हिसाब से आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जिनके पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिन्होंने गेल हमारे कहने से 140 पे लिया है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भाव अभी बहुत सेफ है, आराम से होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अर्णव सिंह जी लिखते हैं, विपुल सर की बात करने के स्टाइल से बता सकता हूँ कि विपुल जी का दिमाग बहुत तेज है, ओहो, और गणित में बहुत तेज है। अच्छा, और घर के झगड़े सुलझाने का बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब सुलझाने को लेकर के थोड़ा सा अभी भी, मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पा रहा हूँ बात तो सुलझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखने का बड़ा एक चीज तो मैं ऐड करूंगा ये, क्योंकि सर मैंने भी कमेंट पढ़ा था और मैं इस बारे में टिप्पणी करने वाला था। लोगों को बांध के चलने की जो कला है ना, सुलझाने का नहीं भी हो, बट अगर आपकी प्रेजेंस होगी तो वहां झगड़े के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ये बात तो सर मानना पड़ेगा। और मतलब ये एक सर मैं बाय गॉड्स गिफ्ट आपको ना एक पॉलिटिकल स्किल मिला हुआ है कि कैसे सब बहुत शानदार सर। यहाँ आप ऑफिस आकर के देखिए, आसपास के लोगों के साथ ही नहीं बन पा रही है, रोज कुछ ना कुछ बवाल हो जाते हैं। तो ये दूर से देखने में अच्छे लगते हैं कुछ लोग। क्या करी मैम? 11:26 हो गए, बट आई नीड अलाउ मी सम टाइम। वो जो बीच के, जब आपकी ग्राफिक टीम से जब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, वो जो 2 सेकंड रहते हैं ना, वहां पे वो गागर में सागर या झलक जो रहती है वो झलक बहुत कुशलता के चलते इनके जो झगड़े या थोड़ा सा एक वो होता है, वो अगर आप एक्सपर्टी अचीव करना चाहेंगे ना तो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। आप ये बात छोड़िए, अब तो क्या है कि मैं इतनी बार लाइव ऑन एयर बोल चुका हूँ, इसलिए मेरे को आजकल डांट पड़ना थोड़ा कम हो गया है। वरना 10 बजे के शो में अगर 10:01 हो जाता है और मैं नहीं तो ऐसे आता था, कहाँ पे हो? अरे नहीं सर, उसमें से आवाज़ थोड़ी निकलती है। आप भी भाई, अब आदमी नहीं आया तो आदमी यही पूछेगा कहाँ पर है। चलिए चलिए एक अच्छा, अंबाला मैम या रचित सर कोई भी ले ले, MCX पे खरीदारी करने की सलाह है क्या? MCX पे अभी क्या करना चाहिए? चूँकि आज हमारा ब्रोकर बोलेगा सेगमेंट नहीं है तो थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, तो फटाफट जो है तेजी के साथ कवरेज में लेकर के आते हैं। MCX जरा देखिए सर जरा। सर देखिए, MCX एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर कर रहा है, फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से इसने पोजीशन कर रखा है, अगर आप 3180 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं तो 3380 और 3380 के बाद 3520 के लेवल्स के लिए यहाँ पे बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर MCX को लेकर के निकल के आई है। MCX के साथ साथ एक काउंटर जो था
टाटा पावर कवरेज में लेकर के आ जाइए सर। टाटा पावर में ये हमारे दर्शक के सवाल हैं तरुण सिसोदिया जी का। करें बहुत टाइम से परेशान हो रहे हैं, इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, तो ये थोड़ा सा परेशान हो रखे हैं सर। इसके लिए एक न्यूज भी आई थी ना कल के, उसके बाद फॉल देखा था, वॉल्यूम बेस्ड फॉल है, कोई रिस्पाइट नहीं है, कंटिन्यूसली सर पावर सेक्टर से एग्जिट की ही बात कर रहा हूं मैं। अभी भी इनको बोलूंगा कुछ भी मत करना, अगर आपके पास है तो यहां पे एवरेज करने का तो आप मत करना कुछ भी, क्योंकि अभी हो सकता है, एंड आई अभी ये डिस्कस नहीं कर पाए सर, मैं समझता हूँ 1 बजे के शो में करेंगे, कुछ पावर सेक्टर को लेके ना गवर्नमेंट की तरफ से आप अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अभी एवरेज भी नहीं करना है, सिर्फ लेके रखे रहिए। फंडामेंटली कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर प्रॉब्लम है। बात सही है। सर जरा पावर की बात चलिए, थोड़ा सा एक बार के लिए अदानी पावर भी देख लीजिए मोदी सर। ये बड़ा अच्छा चला कल सर, और पूरा पावर पैक ही काफ़ी अच्छा चला। काच थोड़ा सा प्रेशर में है, मतलब प्रेशर में तो क्या 1-1.5% नीचे है, कोई इतना बड़ा प्रेशर भी नहीं है। 210 के ऊपर कैसा लग रहा है अदानी पावर, और अभी क्या करना चाहिए सर अदानी पावर में? सर खरीदारी करने की सलाह है, 204 का स्टॉप लॉस बनता है और 230 तक के अपसाइड मूव 15 सेशन में नजर आते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल के सेशन में स्टॉक ने लिया है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस निकाले हैं। अभी आज कल तेजी थी और यहाँ पर 1-2% का जो करेक्शन है, जो भी वीकर एंड्स होंगे वो डेफिनेटली यहाँ पोजीशन काटेंगे और फिर 1-2 दिन में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, 230 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 204 का। तो नई खरीदारी भी करके जा सकते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। सर एक काउंटर और देखिए क्या खरीद सकते हैं, BEML एकदम से मूव आया है बीते आधे पौने घंटे के अंदर, 2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है 1970 के आसपास। क्या करना चाहिए मोदी जी? देखिए ये भी, इसमें भी एक डिस्क्लेमर देना होगा, और ये 1700 के आसपास हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है और 2100 के टारगेट्स हैं हमारे, और अभी ये टारगेट्स इंटैक्ट हैं, बने रहने की सलाह है। और हमें लगता है 2 महीने के अंदर ये 2100-2150 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन में फ्लैग पैटर्न बनाया है स्टॉक ने, और ये पॉजिटिव ही है फ्लैग पैटर्न। और अभी हालांकि ब्रेकआउट नहीं है, 1990 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर 2150 तक का मूवमेंट बनता है, तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कोई डिप आए वहां भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 1850 का एसएल रहेगा, तो 1850 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए, 2150 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 2150 तक के मूवमेंट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन 1850 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, 2150 का टारगेट, और 3% के आसपास की तेजी BEML में देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1980 बताया आपने, 1990 सर ब्रेकआउट? 1990 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा, जो पैटर्न का हम जिक्र कर रहे हैं, फ्लैग पैटर्न का, क्योंकि अभी रिसेंटली कंसोलिडेशन में ही है, और 1990 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा, 2150 की रैली दिखाएगा। चलिए ठीक है। अभी 1973 3.25% के आसपास की तेजी। मैम जरा फटाफट एक सुप्रीम पेट्रो देखिए, 710 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं? जस्ट 1 सेकंड, 710 पर तो है अभी। विपुल जी, मैं इसको पहली बार ट्रैक कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसको एक बार आप चेक कर लेने दें। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम चेकिंग दिस काउंटर। जी ठीक है, आप चेक कर लीजिए। चलिए तब तक एक काउंटर जो है रचे सर से पूछ लेते हैं, समय हालांकि थोड़ा सा कम है। रचे सर जरा 1 सेकंड पे जरा आप LTM पे नज़र डालिए सर, 3.5% के आसपास की तेजी है। क्या करना चाहिए सर? सर आईटी पूरा ऐसा पैक्ट अच्छा मोमेंटम कर रहा है। एलटीएम को आप देखें, इसने अपना अभी आज के दिन 200 मूविंग एवरेज तोड़ा है। ये कंटिन्यूड मोमेंटम आपको 4850 रुपए तक लेके जा सकता है। 4850 रुपए के ऊपर जैसे ही ये मेंटेन करना चालू करेगा, आपको 5160 रुपए तक के लेवल लेके जा सकता है। पोजीशन है तो बने रहे, पोजीशन नहीं है तो बनाने की सोच रहे हैं, 4580 के स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं। 4580 के साथ पोजीशन के साथ बना सकते हैं। अभी जो है 4631 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर जो है दिखाई दे रहा है। चलिए अंबाला में मिला आपको?
यस हाँ बताइए। एसपीएल पेट्रो मिल गया था, थोड़े से कुछ चीजें देखने थे। एसपीएल पेट्रो 710 के आसपास, 709 के आसपास अभी चल रहा है। एक बार अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी और छोटे से जो एस्पेक्ट्स है सेक्टर से उतनी महंगी भी नहीं दिख रही है। तो एक अटेम्प्ट करंट प्राइस पर 710 के आसपास, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा आपका 650। और अगर आप चाहें तो 10 दिन के व्यू पर, एक्चुअली अगले हफ्ते बाय मंडे और ट्यूसडे, इस इतने 2-3 ट्रेडिंग सेशन के तौर पर आपका 760, 760, और अगर थोड़ा सा 10 दिन तक स्ट्रेच करना चाहते हैं तो 820 रुपए के टारगेट के लिए एसपीएल पेट्रो पर एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है, टारगेट क्या बोला मैम आपने? 760 एंड 820। 760, 820 के टारगेट। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ काउंटर। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, स्टॉप लॉस है आपका 650। 650। चलिए 650 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कामकाज करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये देखिए 650 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे टारगेट जो दिए गए हैं वो 760, 820 जो के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 750 का स्टॉप लॉस। सुप्रीम पेट्रो जो है शानदार मोमेंटम दिखाता हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आ रही है खरीदारी। एक हमारे दर्शक का सवाल ले लेते हैं, करें तो क्या करें के नाम से हमारे दर्शक ने टिप्पणी की है जेजी केमिकल को लेकर। कह रहे हैं सर फ्रेश ब्रेकआउट आया है क्या? और मरीन इलेक्ट्रिकल में बात हो गई सर, अभी डिटेल में बातचीत हुई है, तो आप पीछे जाएंगे तो आपको राय यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अभी जेजी केमिकल को लेकर के क्या राय रहेगी मैम? 370 पे खरीदा हुआ इन्होंने। जेजी केमिकल्स जी इसके साथ में मेरा डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हाँ। और ये 663 पर है। वेरी गुड ब्रेकआउट, और इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर आपको करीब स्टॉप लॉस छोटा रखना, बस इतना ध्यान रखिए। जिनके पास है वो भी होल्ड करिए जिन्होंने बोला ये सवाल, और जो खरीदना चाहते हैं, वॉल्यूम्स है आज के इस मूवमेंट में, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। और मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पर 570 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि इंट्राडे का लो बैठता है यहाँ से। और करीब 10 दिन के दायरे पर 2 टारगेट्स आप चेस कर लीजिए यहाँ पे आराम से। पहला टारगेट आपका 730 का होना चाहिए, एंड सही रहता है तो 800 रुपए का दूसरा टारगेट। तो 10 दिन के व्यू पर यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो इट इज अ गुड काउंटर, अच्छी वॉल्यूम्स में है, और पुरानी रिकमेंडेशन हमारी इस पर लगातार रही भी है, लेकिन बहुत टाइम हो गया उस बात को, फिर करीब 4-5 महीने से ज्यादा। इसके साथ मेरा डिस्क्लोजर, जितने भी स्टॉक्स पर अगर आप परमिशन दे तो डिस्क्लोजर पे शेयर, थैंक यू। हाँ। तो जी, तो अभी जितने भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो हो सकता है कि जो स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो हमारे या फिर हमारे क्लाइंट्स के स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में कभी ना कभी हो सकते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी आप डिसीजन ले, आपके रिस्क के प्रोटेक्ट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। मार्केट वीक लग रहा है, निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक दर्शक की टिप्पणी आई है रचित सर, वो कह रहे हैं पारस डिफेंस पे जरा राय दे दीजिए। आपके कहने पर उन्होंने खरीदा है और 1445 की बाइंग है, कितने समय तक होल्ड करना चाहिए? ये हैं आयुषी अग्रवाल जी। सर पारस डिफेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपने ऊपर तो खरीदा है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से पोजीशन होल्ड करिए, टाइमलाइन थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिएगा। 1560 और 1640 ऑन कार्ड्स हैं। 200 डे 50 डे मूविंग एवरेजेस के इतना दूर चल रहा है कि यहाँ पे अभी कोई थोड़ा सा भी डाउन साइड पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस अभी नहीं। अगर बस इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि कहीं और अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो वहां से पैसा डिप्लॉय करके एक बार निकाल लीजिएगा। अगर आपको एक ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी मिलती है करेक्शन में तो इस पे पोजीशन और ऐड करेंगे। चलिए ये बात यहाँ पर है। और सर लास्ट काउंटर आपके लिए मुदित जी आप देख लीजिए। एक तो सर एमसीएक्स शायद बात रह गई थी, आ नहीं पाई थी बात। एमसीएक्स पे अभी बात हो गई थी सर आप? अच्छा सॉरी, तो मिस हो गई। पारस राखी के प्रेशर में आप बहुत ज्यादा राखी के प्रेशर पे कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं। ओरेकल फाइनेंशियल को लेकर के ओएफएसएस पे 12135 पे 2.25% ऊपर, वो देख लीजिए। क्या करना चाहिए सर? सर व्यू पॉजिटिव है, बहुत अच्छा। जहाँ मार्केट में करेक्शन आया, आईटी में भी इतना पेन देखने को मिला, लेकिन ओएफएसएस में कोई भी करेक्शन नहीं आया, और चार्ट्स हर लेवल पे स्ट्रॉन्ग ही साउंड कर रहे हैं। और अभी भी स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, कंटिन्यूस अभी और रैली दिखा सकता है। 12100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 13200 तक का मूवमेंट इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ना तलाशिए तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 13200 तक का अपसाइड मूव 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है।
स्टॉप लॉस रहेगा 11,600 का। हाँ 11,600 का स्टॉप लॉस। चलिए तो इसी के साथ इस सेगमेंट को, इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं।